गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्य उत्तर यानी कि मौर्यों के बाद का शासन और गुप्त पूर्व काल यानी कि गुप्त शासन के पहले का जो समय है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो अवधि है उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों इतिहास का टॉपिक है। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला आर का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पीसीएस के लिए। ठीक है, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी पुलिस का आपका एग्ज़ाम हो तो इन सभी के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जा करके अवश्य देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपका। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था? दोस्तों, अशोक ने जब युद्ध की नीति को त्याग दिया तो उसका साम्राज्य क्या हुआ, धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और उसको जो शासक थे वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसी के एक सेनापति ने, जो कि उसी में था, उसकी ही सेना में था, उसने क्या कर दिया, मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दिया और फिर शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो किसने किया था? सभी लोग जानते होंगे, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। आपका पुष्यमित्र शुंग क्या है? पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ठीक है, हमने बताया आपको कि उसी की सेना में वो था और वो सेना के किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या था वो? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 3। कन्नौ या कान्नौ वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या फिर सुशर्मा? कन्नौ या कान्नौ वंश। तो सुशर्मा जो था दोस्तों, ये आपका अंतिम शासक था। किसका? कन्नौ या कान्नौ वंश का कौन था? अंतिम शासक क्या था? सुशर्मा था। और इसका जो संस्थापक था वो थे आपके वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 4। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख, सातकर्ण, गौतमी पुत्र सातकर्ण या फिर वशिष्ठी पुत्र श्रीपुलवामी, श्रीपुलमावी? तो आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये थे आपके सिमुख। कौन थे? सिमुख। और इस वंश का जो सबसे महान शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्ण। क्वेश्चन नंबर 5। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कहाँ काम किया था? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर चेरों के अधीन? क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर दोस्तों आपका, इन लोगों ने मौर्यों के अधीन क्या किया था? अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो जब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आसपास के शासक जब कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसकी हत्या कर देते हैं। इतिहास यही बताता है। ठीक है, अगर कमज़ोर रहोगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी, या आप दबा दिए जाओगे और आपको किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। इतिहास यही बताता है और यही आपको इतिहास से अवश्य सीखनी चाहिए। अपने आप को पावरफुल बनाओ, ताकतवर बनाओ, ताकि आपका लोग कहना माने, नहीं तो आप जीवन भर गुलामी ही करते रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन महानतम कुषाण शासक था जो बौद्ध बन गया था? कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क या फिर वशिष्ठ? तो सही आंसर दोस्तों आपका कनिष्क। ठीक है, ये सबसे महानतम कुषाण शासक था और वो क्या हो गया था? बौद्ध बन गया था। क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। क्वेश्चन नंबर 7। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या फिर भारत ग्रीक शैली? तो सही आंसर दोस्तों आपका, जो आपकी गांधार मूर्तिकला की विकसित हुई थी वो आपकी भारत और ग्रीक शैली से विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8।
कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ? तो कनिष्क की जो दोस्तों राजधानी थी वो थी आपकी पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका पेशावर में था। क्या नाम था? पेशावर। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका आंसर आपको मिल गया है, पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या फिर पंजाब। सही आंसर दोस्तों आपका पेशावर। क्या सही है? पेशावर। दोस्तों हम कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि 2-3 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ। क्यों रुक जाता हूँ? ताकि आप जो है अपना आंसर क्या कर सकें, अपने माइंड में सेटअप करके चूज कर सकें उसको, ठीक है। और फिर आप अपने आंसर का आकलन करें कि मेरा सही है कि ये गलत है, और फिर मैच करके दोस्तों बताइएगा लास्ट में मेरा कितना प्रश्न इसमें से सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्क के? तो हमने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताया था, अचानक, ठीक है, अचानक याद होगा आपको। का से क्या हो गया आपका? कनिष्क। ना से क्या हो गया? नागार्जुन। चा से क्या हो गया? चरक। आ से क्या हो गया? अश्वघोष। ये सब किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्या रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक जो थे दोस्तों कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। सही आंसर दोस्तों आपका कनिष्क, 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या फिर गुप्त कला? तो सही आंसर दोस्तों आपका गांधार कला। क्या सही है? गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने या फिर गुप्त ने? ये चलाई थी दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये, ठीक है। सही आंसर दोस्तों आपका इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? जो कुषाणकालीन मूर्तियां थीं वो कहाँ पे सबसे अधिक सुरक्षित रखी गई हैं? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर ऑप्शन डी आपका दिल्ली संग्रहालय? तो सही आंसर दोस्तों आपका मथुरा संग्रहालय, ठीक है, इसी में अधिकतर कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या फिर गुप्त? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। सही आंसर दोस्तों आपका कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा, पोटीन, तांबा या फिर स्वर्ण? तो सातवाहनों ने दोस्तों सर्वप्रथम क्या किया था, और सबसे अधिक मात्रा में भी शीशे के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के? सीसा के। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष या फिर वसुमित्र? अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या फिर कालिदास, कंबन, वसुमित्र? तो सही आंसर दोस्तों आपका नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि यानी कि टैक्स फ्री जो है लैंड जो उनको क्या किया, प्रोवाइड करवाया, और गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किया था? सातवाहन, मौर्य, गुप्त या फिर चोल? सही आंसर दोस्तों आपका सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, ऐसा शुरू किया। बाकी सभी लोगों ने दिया, लेकिन सातवाहन क्या थे, उसमें टैक्स फ्री भूमि और गांव भी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किया। मौर्यों ने भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ कब किया गया? किसने किया? शकों ने, पार्थेनों ने,
यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने? कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। यूनानियों ने, किसने? यूनानियों ने। कल यानी कि 27 सितंबर को आपका वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया, ठीक है, यानी कि वही यौनिका पर्दा दिवस 27 मार्च, 27 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड थिएटर डे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों की महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर फाहियान? क्वेश्चन नंबर 19, तो सही आंसर है दोस्तों आपका कनिष्क, ठीक है। कनिष्क की क्या है, महान रेशम मार्ग का जो है आरंभ करवाया था, जो कि मथुरा से होकर के गुजरता था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या फिर शुंगों ने? सही आंसर दोस्तों आपका कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन बताया दोस्तों अचानक, ठीक है। कनिष्क, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, ये सब किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त? दोस्तों बड़े आराम से आप लोग लगा सकते हैं, कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर बर्मा में? दोस्तों उस समय तो भारत में था, लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में चला गया। कहाँ पर? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर मयूर शर्मन? सही आंसर दोस्तों आपका खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय। क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य या फिर वास्तुकला? क्वेश्चन नंबर 25, सही आंसर दोस्तों आपका वास्तुकला, ठीक है। कई सारी चीज़ों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान या फिर आंध्र? सही आंसर दोस्तों आपका आंध्र। क्या सही होगा? आंध्र सही है। आंध्र सातवाहन शासक, इसका नाम जो है एक साथ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन या फिर प्रतिष्ठान या फिर मदुरा? क्वेश्चन नंबर 27, तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रतिष्ठान या पैठन। और इसी के पास क्या था, बुरहानपुर भी था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथीगढ़, हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या फिर नासिक? क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर दोस्तों आपका हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है? गाथा सप्तशती, गौतमीपुत्र सातकर्ण, वशिष्ठिपुत्र, पुलवामी, हाल या फिर सिमुख? सही आंसर दोस्तों आपका हाल। हाल ने क्या लिखा है, गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाल, प्राकृत, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों आपका प्राकृत। सातवाहन शासकों की जो कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी, ठीक है, ये क्या थी? प्राकृत भाषा थी, जो कि उस समय की आम जनमानस की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उनका क्या बताना है? सही कालानुक्रम बताना है। क्या बताना है? सही कालानुक्रम बताना है।
तो सातवाहन आए थे दोस्तों, गुप्त आए थे, शुंग आए थे, या फिर चोल पहले आए थे? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, उसकी हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो ये कब की? 185 ईसा पूर्व, सबसे पहले यही आएगा आपका। उसके बाद जो आएगा दोस्तों आपका, वो आएगा सातवाहन। कौन आएगा? सातवाहन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? गुप्त। क्या आएगा? गुप्त आएंगे। गुप्त का जो काल था दोस्तों 240 ईस्वी। क्या था? 240 ईस्वी। और उसके पहले सातवाहन आए थे, और चोल उसके बाद में आए, काफ़ी बाद में। तो सही आंसर दोस्तों आपका 3124। क्या सही है? 3124। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्टीरियन, पार्थियन, शक, या फिर कुषाण? सही आंसर दोस्तों आपका बैक्टीरियन या फिर ग्रीक लोगों ने क्या किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ये किया था दोस्तों आपका 190 ईसा पूर्व में। कब किया था? 190 बीसी में। ठीक है, बैक्टीरियन या ग्रीक लोगों ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, पंजाब एवं सिंध के भाग पर। फिर वहीं से रास्ते से होकर के पूरे भारत में धीरे धीरे आए। क्वेश्चन नंबर 33, सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड से क्या करना है? मैच करना है, और फिर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। अशोक। अशोक का क्या नाम था? प्रियदर्शी या फिर देवपुत्र? बाकी तो तीन इसका नाम है ही नहीं। 33, तो क्या नाम था दोस्तों आप इनका? प्रियदर्शी भी कहा जाता है या फिर प्रियदर्शी, दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो 5-5 कह रहा है। अब दोनों ऑप्शन क्या हो गए? पहले और सी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी कि कनिष्क को क्या कहा गया है? देवपुत्र। क्या कहा गया है? देवपुत्र। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, 2-2 यहाँ पर भी है। यानी क्या सही हो जाएगा आपका? खारवेल। खारवेल का क्या सही हो जाएगा? कलिंग चक्रवर्ती। तो खारवेल तो अभी बताया दोस्तों आपको, कलिंग सम्राट थे ये। ठीक है, अब कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे दोस्तों आपके, ये विक्रमादित्य नाम था उनका या फिर महेंद्रादित्य नाम था? बताइएगा। तो ये नाम था दोस्तों महेंद्रादित्य। क्या नाम था? महेंद्रादित्य। सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में, 58 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में, या फिर 56 ईसा पूर्व में? तो सही आंसर दोस्तों आपका 58 ईसा। क्या सही है? 58 ईसा पूर्व। जो 78 ईस्वी था आपका, ये क्या शुरू हुआ था? शक संवत। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेल करना है, और आपको सही आंसर क्या करना है? बताना है। तो विक्रम संवत्सर कब स्टार्ट हुआ था? और शक संवत क्या बताया अभी दोस्तों आपको? 78 ईस्वी में। गुप्त कब स्टार्ट हुआ था? 320। तो 3 का क्या सही है दोस्तों? 2। अब 2 तो इसमें 3 में आ रहा है, वो भी चालाक है आपसे ज़्यादा। अब बी का कौन सा सही है? तीसरा बताया। अब इसमें यहाँ पर वह तीसरा और यहाँ पर, अब इस प्रकार से आपका 2 ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब विक्रम संवत्सर कब स्टार्ट हुआ था? विक्रम तो 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में, अभी बताया आपको। यानी कि फर्स्ट का क्या सही हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपका डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। कल 3102 ईसा पूर्व में ये शुरू हुआ था, कल संवत्सर।
क्वेश्चन नंबर 36, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन का, पल्लव का, चोल का या फिर चालुक्य का? सही आंसर दोस्तों आपका सातवाहनों का सबसे प्रभावशाली राज्य था आपका। ठीक है, मौर्यों के बाद में। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में? 37 सही आंसर दोस्तों आपका कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कन्नौ या फिर गुप्त? सही आंसर दोस्तों आपका कन्नौ वंश का। ठीक है, शुंग वंश के बाद किस शासक ने शासन किया? तो ये किया था कन्नौ वंश ने। और कन्नौ के बाद सातवाहन। कौन है? सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ, पानयन, सी हुआंगटी या फिर होटी? नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सही आंसर उसका पेंचाओ। पेंचाओ ने क्या किया था? जो चीनी जनरल था उसने कनिष्क को क्या किया था? हराया था। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? ठीक है, कापर के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीकों ने, यानी कि हिंद यूनानियों ने, या फिर कुषाणों ने, या फिर शकों ने, या फिर प्रतिहारों ने? क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर दोस्तों आपका कुषाणों ने चलाया था तांबे के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे या उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी? तो इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये सही किंतु आर गलत है, या फिर ये गलत है किंतु आर सही है। ऐसे ही दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम, चाहे आर ओ का हो, यूपी पीसीएस का हो, ठीक है, आयोग आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो सही आंसर दोस्तों आपका ये तो सही है, लेकिन आपका जो रीजन है, कारण है, वो क्या है? गलत है। क्वेश्चन 42, जो कला भारतीय शैली और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? शिखर, बेसर, गांधार या फिर नागर? सही आंसर दोस्तों आपका गांधार। क्या सही है? गांधार। क्वेश्चन 43, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसने उसका प्रसार जो है मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में भी किया? हीनयान, वज्रयान, महायान या फिर सहजयान? सही आंसर तो आपका महायान। क्वेश्चन 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीत या फिर गांधार शैली का विकास? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार हुआ, या फिर जैन धर्म का पुनः उदय हुआ, या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई, या फिर गांधार शैली का विकास हुआ? तो सही आंसर दोस्तों आपका कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का सभा हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में। क्वेश्चन 45, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, गौतमीपुत्र सातकर्णी का या फिर पुष्यमित्र शुंग का? तो पतंजलि जो बहुत बड़े वैयाकरण थे, यानी कि इन्हें जो व्याकरण की एक महान पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो उसकी किसके समकालीन थे ये? तो ये थे आपके पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, किसके? पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यवन राजा मीनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, पार्थव राजा
फिनरनस द्वारा या फिर कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा। क्वेश्चन 46, सही आंसर दोस्तों आपका शक राजा रुद्रदामन के द्वारा सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? मिनांडर, रुद्रदामन, गोंदोफिरनस या फिर कनिष्क। क्वेश्चन 47, सही आंसर दोस्तों आपका गोंदोफिरनस, गोंदोफिरनस जो है आया था। गोंदोफिरनस के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 48, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? कटफिसस फर्स्ट ने, कटफिसस द्वितीय ने, कनिष्क ने या फिर भीम कटफिसस ने। क्वेश्चन नंबर 48, तो सही आंसर दोस्तों आपका कटफिसस द्वितीय ने। किसने? कटफिसस द्वितीय ने। क्वेश्चन 49, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? गुप्तों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने या फिर शकों ने। तो सही आंसर दोस्तों आपका शकों ने। ठीक है, शकों ने पहले सबसे क्या किया था? छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50, त्रातार या फिर मुक्तदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? मुक्तिदाता यानी कि त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? शक, कुषाण, हिंद यमन या फिर पार्थियन। क्वेश्चन नंबर 50, तो सही आंसर दोस्तों आपका शक। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सही आंसर दोस्तों आपका पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम बार सैनिक मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा या फिर मुगलों के द्वारा? मिलिट्री गवर्नरशिप, सैनिक शासन। सही आंसर दोस्तों आपका ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा। क्वेश्चन 53, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य का था? बैक्टीरिया, सीथिया, जेड्रेसिया या फिर एरिया? सही आंसर दोस्तों आपका बैक्टीरिया। उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में। क्वेश्चन 54, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? शतमान, निष्क, पल या फिर कारसापण? ये कहा जाता है दोस्तों आपका कासारपण। ठीक है, कहीं कहीं भी दोस्तों कासारपण भी मिलेगा या यहाँ पे कारसापण लिखा हुआ है, तो इसको समझ जाइएगा, यही आपका सही है। इसमें सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से क्या हुए थे? सिक्के बने हुए थे। क्वेश्चन 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? कुषाणों का, तमिलों एवं चेरों का, वाकाटकों का या फिर शकों का? सही आंसर दोस्तों आपका तमिलों एवं चेरों का क्या हुआ था? रोम के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 56, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा गलत है? यानी कि उस समय वो बंदरगाह नहीं था। बारबैरिकम, बेरीगाजा भड़ोच, अरिकामेडू या फिर कोचीन? ये आपका केरल में है दोस्तों, ये आपका गुजरात में है। 56, तो सही आंसर क्या है दोस्तों आपका? कोचीन। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बंदरगाह नहीं था। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? बेरीगाजा, अरिकामेडू, बारबैरिकम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी पोडुके नाम से इसको संबोधित किया गया है। क्वेश्चन 58, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? डेमेट्रियस, मिनांडर, मिथ्राडेटस
या फिर गोंडा फर्निस? सही आंसर दोस्तों आपका डेमेट्रियस। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? कटफिसस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनांडर या फिर कनिष्क? तो सही आंसर है दोस्तों आपका मिनांडर। ठीक है, मिनांडर ही था दोस्तों जो कि आपके जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंप करके क्या हुआ था? बौद्ध भिक्षु बन गया था। क्वेश्चन नंबर 60, कुषाणों का संबंध किस जाति से था? पार्थिया से, चीन के यूची जनजात से या फिर सीथियन के जनजात से या फिर नन ऑफ द अबव? चीन के यूची जनजात से संबंधित है दोस्तों कुषाणों का संबंध। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या फिर बाणभट्ट? सही आंसर दोस्तों आपका अश्वघोष, ये उसी के दरबार में रहते थे। तो सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड के साथ क्या करना, मिलान करना है और बताना कि इसमें से कौन सा सही है। इंडो ग्रीक, हिंदेवन, शक, सीथियन, पार्थो या फिर पहल्लव, इसको मैच करके बताना है दोस्तों। इंडो ग्रीक को क्या कहते हैं? हिंदेवन, शक को सीथियन और फिर पार्थो को पल्लव। ठीक है, तो आपका पहला ये ऑप्शन क्या है? सही है, ये मैच है आपका। क्वेश्चन नंबर 63, इसको दोस्तों मैच करना है आपको। सुंग और उनकी जो ये राज्य दिए गए हैं दोस्तों, ये उनकी क्या है? राजधानी। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ पे कोड के द्वारा बताना है। 63, सुंग, सुंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? विदिशा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है आपका। चेद, इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कलिंग, उड़ीसा में। सातवाहन प्रतिष्ठान या पैठन, यहाँ पे इनकी राजधानी थी, ये आपका महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का भी इसमें कुछ भाग शामिल था। और कुषाण, पुरुषपुर, पेशावर, इनकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या फिर पेशावर। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है? सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण किया था? हिंदेवन, शक, कुषाण या फिर सातवाहन? सही आंसर दोस्तों आपका कुषाण, कैसर या फिर सीजर की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? भरहोत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप या फिर उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 65, इस सभी का निर्माण किया हुआ था दोस्तों शुंग काल में हुआ था। भरहोत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग और तोरण द्वार और फिर भाजा स्तूप। ठीक है, इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत की रचना किया था? तो हाल ने दोस्तों गाथा सप्तशती की रचना किया था और गुणाढ़ ने दोस्तों किया था आपका बृहत कथा का। किसका? बृहत कथा का। और बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने। सही आंसर दोस्तों आपका बृहत कथा। क्वेश्चन नंबर 67, इस पर विचार करना और बताना कौन सा इसमें सही है। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को क्या कर दिया था? कटवा दिया था। तो इसमें से बताइएगा कौन सा सही है। सही आंसर दोस्तों आपका केवल 3, बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को क्या कर दिया था? काट दिया था। ठीक है, तो सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये बात सही नहीं है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम किया गया है?
गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, या फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 68 सही आंसर दोस्तों आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इन दोनों का नाम जो इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण या फिर पार्थियन। क्वेश्चन नंबर 69 सही आंसर दोस्तों आपका कुषाणों ने क्या किया था? नियमित रूप से यानी कि रेगुलर रूप से क्या किया था? सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 70 कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेद, कदम्ब, हर्यक या फिर कलिंग। क्वेश्चन नंबर 70 तो सही आंसर दोस्तों आपका चेद। ठीक है, इसी वंश से संबंधित थे कलिंग नरेश खारवेल। क्वेश्चन नंबर 71 प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में लिखे में से कौन सा ऐसी कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर क्या था? राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन 2 और सी आपका 3 क्या है? सही है। पहला ऑप्शन क्या है इनका? गलत है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका मौर्य उत्तर यानी कि मौर्य के बाद का शासनकाल और गुप्त के पहले का जो शासनकाल था, ठीक है, उसके बारे में हमने विस्तृत ढंग से यहाँ पे जानकारी प्राप्त किया। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपकी IAS PCS की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, SSC की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर RO की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर इतिहास उस प्रश्न में पूछा जाता है उस परीक्षा में, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।